प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 10 का मैथ। पर्सनली आपका चल रहा बाबू 5 बी। अब देखिए 5 बी में क्वेश्चन नंबर आपका 18 हो गया, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। देखिए बाबू, अगर इस सवाल मान लीजिए हम आपको सवाल समझाते हैं, अगर इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप अपनी समस्या कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। इससे क्या रहेगा, आपको अगर मान लीजिए कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसमें जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है बाबू। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 15 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? देखिए बहुत ही सवाल है, क्वेश्चन नंबर 19 दिया आपका। समांतर सीढ़ी यानी दी गई सीढ़ी, सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, दी गई सीढ़ी। सीढ़ी में आपका दिया है 3, 15, 27, चलिए देख लेते हैं बाबू। सीढ़ी दिया है, दी गई श्रेणी, क्या लिखेंगे, दी गई श्रेणी। अब भाई श्रेणी जो है उसको हम लिख लेंगे सबसे पहले, ठीक है बच्चों। कितना श्रेणी दिया गया इसमें? इसमें दिया है 3, 15, 27, 3, 15, ठीक है, 27, 39, 27, 39 ये दिया है आपका, डाट 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 है। इसमें आपसे पूछ रहा है का कौन सा पद 54वें पद से, ठीक है, 132 अधिक होगा। तो बाबू देखिए सवाल को पहले आप ध्यान से पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद सवाल को लगाइए। आपसे कह रहा है सवाल में समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39, ठीक है, डाट 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 का कौन सा पद, यानी एन का मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है बाबू, एन का मान पूछ रहा है। तो देखिए कह रहा है उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो क्या सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 54वें पद से 132 अधिक निकाल लेंगे तो आपका आ जाएगा ए एन का मान। देखिए आपका 4 कंडीशन है इसमें। ए एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 4 राशियां हैं, ए एन है, ए है, डी है और एन है। इन 4 में से 3 का मान आपको पता होना चाहिए, आपका चौथा मान अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए लगाते हैं हम। तो सबसे पहले ऐसे सवाल लगाने में सबसे पहले हमारा आता है प्रथम पद। क्या है बच्चों? प्रथम पद, ठीक है बच्चों। प्रथम पद क्या है इसमें? सबसे पहले हम लगाएंगे प्रथम पद। अब देखिए प्रथम पद है क्या आपका, या देखिए ये पहला प्रथम पद होता है, तो इसको लिख दीजिए ए, यानी बराबर कितना है, 3। कितना बच्चों, 3। इसके बाद हम निकाल लेते हैं सार्वंतर। क्या निकालेंगे? सार्वंतर होता है आपका डी। ये होता है A2 माइनस A1, यानी दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटा लीजिए तो कितना है, 15 - 3 बराबर कितना बच्चों, 12। क्लियर। अब देखिए आपसे कह रहा है 54वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है। ये करना आपसे, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम 54वां पद निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, 54वें पद। अब देखिए 54वें पद का फार्मूला क्या होता है, 54वें पद का फार्मूला होता है आपका ए प्लस, ठीक है बच्चों, क्या होगा, ए प्लस एन माइनस क्या बच्चों, एन। अब एन का मान 54 कह रहा है ना, तो एन का मान कितना हो जाएगा, 54 - 1 इंटू डी का मान तुमको पता ना बच्चों, डी का मान कितना है, चलिए देख लेते हैं, रख लेंगे। होता है फार्मूला ना, 54वें पद कह रहा तो एन का मान 54 कहेगा। अब देखिए हम रख लेते हैं ए का मान कितना बच्चों, ए का मान कितना आया था हमारा, 3। 3 रख लीजिए। 54 में से एक जाएगा कितना जाएगा, 53, ठीक है। यहाँ क्या है, गुणा है ना, गुणा लगा लीजिए। डी का मान 12, पहले गुणा कर लीजिए इसका, क्या है, 3 प्लस 12, 3 36 के 6 3 हासिल, 12 25 60 और 3 कितना जगह था ये, 12 25 60 और 3 तीन होगा ना भाई, 63, कितना जाएगा, 63, ठीक। अब 63 में बाबू आप 3 जोड़ लीजिए, कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ लेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा कितना, 6 3 9, यानी कितना आ गया आपका, 639। कितना आ गया बच्चों, 639, ठीक है। अब आपसे कह रहा है सवाल में कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो भाई लिख देंगे हम 54वें पद क्या हो जाएगा, 54वें पद प्लस कितना है, 132 है, ठीक है। 54वें पद प्लस 132 है। अब देखिए भाई क्या हो जाएगा, 54वें पद प्लस 132। 54वें पद का मान दिया कितना दिया बच्चों, 639। कितना दिया है, 639 प्लस 132, थोड़ा ऊपर आ जाते हैं, देखिए। अब देखिए बच्चों ये हो गया आपका, 9 में 2 जोड़ देंगे 11, ये एक एक हासिल, 3 3 6 1 7 हो जाएगा, 7 हो गया ना। फिर देखिए यहाँ 6, यहाँ कितना जाएगा 7, यानी आपका आ गया कितना, ए एन बराबर मान लीजिए कितना आ गया, 771, यानी ए एन का मान आ गया ना। अब हमको निकालना है कौन सा पद है 54वें पद से कितना है, 132 अधिक है। तो भाई 54वें पद से 132 से नहीं, ए एन का मान दे दिया, ठीक है बच्चों। फार्मूला हमारा होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी होता है, फार्मूला होता है ना। ए एन का मान कितना दे दिया है, 771, 771। ए का मान बच्चों 3
प्लस हमें n का मान निकालना ना, तो n को ऐसे रहने दीजिए, -1 इंटू डी का मान 12। ठीक है, चलिए लगा लेते हैं। 771 बराबर 3 को ऐसे रहने दीजिए, प्लस 12 से n में गुणा कीजिए, 12n माइनस 12 करने 12। ठीक है बच्चों, अब आपका हो जाएगा 771 बराबर 12, यहाँ माइनस में ना बच्चों, यहाँ क्या है प्लस है ना, तो 12 में से 3 चला जाए कितना चाहिए बच्चों 9, यानी -9 आ जाएगा, कितना जाएगा -9 प्लस 12n, यह माइनस किधर आएगा प्लस हो जाएगा, यानी 771 प्लस कितना बच्चों 9 बराबर 12n। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, 771 में हम 9 जोड़ देंगे, कितना जाएगा बच्चों बताइए 780, चलिए 780 बराबर 12n। ठीक है, सीधा कर लेते हैं, क्या करते हैं बच्चों सीधा कर देते हैं, देखिए 12n बराबर 780। ठीक है बच्चों, n अपनी जगह पर रह जाएगा, n अपनी जगह पर रह जाएगा, तो आपका हो जाएगा 780 बटे कितना 12, काटिए देखते हैं कटेगा या नहीं कटेगा। ठीक है बच्चों, अब भाई देखते हैं कैसे कटेगा, यहाँ सबसे देखिए काटते हैं, पहले हम 12 से, 12 छक देखिए 12 छक 72, बचा कितना हमारे पास 6, 60 हो जाएगा, फिर 12 बच्चे 60, कितना आ गया इनका मान 65, कितना आ गया बच्चों 65। ठीक है, ये तो आपसे सवाल पूछ रहा है कौन सा पद है, ठीक है कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो आप लिख देंगे ठीक है 65 श्रेणी का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो लिख दीजिए नीचे श्रेणी का, ठीक है 65वां पद 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है बच्चों, श्रेणी का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक बच्चों, क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 20, क्वेश्चन नंबर 20, 19 हो गया ना, 20 देख लेते हैं। चलिए देखते हैं 20 में क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका है 20। अब 20 में क्या है बाबू देख लेते हैं। 20 क्या आपसे कह रहा है, दो समांतर श्रेणियां, कितनी समांतर श्रेणियां, दो समांतर श्रेणियां। ठीक बच्चों, अब देखिए दो समांतर श्रेणियां हैं, सार्वंतर इनका समान है, यानी दोनों का सार्वंतर क्या है समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर, यानी 100वें पदों का अंतर कितना है 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर कितना होगा। तो देखिए बाबू दो श्रेणियां हैं, तो मानेंगे पहली श्रेणी में ठीक है प्रथम पद, फिर दूसरी श्रेणी में प्रथम पद। ठीक है, देखते हैं चलिए, माना पहली समांतर श्रेणी में प्रथम पद, यहां शुरू करते हैं। माना पहली समांतर श्रेणी में प्रथम पद, प्रथम पद क्या ले लेते हैं a1, क्या बच्चों a1 है ना, a1 मान लेते हैं, बेटा रहेगा आपका। ठीक है, तथा अब चलिए दूसरी समांतर श्रेणी में प्रथम पद क्या मान लेते हैं a2 मान लेते हैं। ठीक है, पहले में a1 मान लिए, दूसरी में, ठीक है। अब इसमें कह रहा है सार्वंतर समान है, क्या है सार्वंतर समान है, आपसे कहा जा रहा है सार्वंतर, ठीक है सार्वंतर क्या है समान है। अब देखिए भाई समान क्या है, पहले के लिए d1 दूसरे के लिए d2 बराबर किसके हैं d के। ठीक है बच्चों, क्लियर है ना, ये पहली श्रेणी का प्रथम पद है, ये दूसरी श्रेणी का प्रथम पद है, सार्वंतर समान है, यानी पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी का आंसर जो है सार्वंतर है समान है। ठीक है बच्चों, अब चलिए आपसे आगे क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है यदि इनके 100वें पदों का, ठीक है 100वें पदों का अंतर कितना बच्चों 100 है, तो पहली श्रेणी के 100वें पदों, ठीक है 100वां पद। ठीक बच्चों, 100वें पद का या 100वां पद दोनों एक ही बात है। ठीक बच्चों, इससे घबराना ना। चलिए लिख देंगे पहली श्रेणी का 100वां पद, 100वां पद कैसे लिखा जाएगा भाई, देखिए पहली श्रेणी है तो फार्मूला हमारा जाएगा ए, तो ए का लिए देखिए पहली श्रेणी के लिए हम क्या कर देंगे a1 प्लस n का मान कितना है 100 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d, क्योंकि समांतर क्या है समान है, d1 d2 नहीं है समांतर समान, देखिए समान है, तो इसको हल कर लीजिए a1 प्लस 100 में से जाएगा 99 d है ना, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, कितना हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखते हैं क्या है, सॉरी अभी रहने दीजिए ऐसे, सॉरी देखिए अभी
फिर आगे आपसे है दूसरी श्रेणी का, ठीक है, दूसरी श्रेणी का 100वां पद, 100वां पद। अब ये बताइए हमको बच्चों, दूसरी श्रेणी का प्रथम पद हम क्या माने हैं, a2 माने हैं ना, तो भाई a2 लिख देंगे, a2 जाएगा कोष्टक में, यहाँ प्लस रहेगा ना, देखिए प्लस है ना बच्चों। अब क्या करेंगे, 100वां करा तो 100 माइनस 1 कर देंगे, सार्वधातुक क्या है, समान। अब क्या करेंगे भाई, देखिए a2 प्लस 100 में से एक जाएगा बच्चों 99, कितना जाएगा 99d, ठीक है। अब क्या कह रहा है आगे देख लेते हैं इसमें, कह रहा है यदि इनके 100वें पदों का अंतर कितना है, कितना बच्चों 100 है, तो देख लेते हैं भाई 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है। तो देखिए अंतर निकाल लेते हैं, ठीक है, क्या लिख देंगे अंतर, क्या लिख देंगे अंतर, क्या लिख देंगे, दोनों समांतर श्रेणी में क्या है, श्रेणी में अंतर, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए पहला कितना होता है हमको क्वेश्चन में लिख लेंगे, a1 प्लस 99d माइनस, अंतर है ना तो घटा लेंगे माइनस, दूसरा कितना है a2 प्लस 99d, कह रहा दोनों का अंतर कितना आ रहा है बच्चों 100 आ रहा है, कितना आ रहा है 100, ठीक है, दे रहा आपको। अब चलिए भाई तोड़ते हैं कोष्टक को, तो आपका हो जाएगा a1 बराबर 99d माइनस हो जाएगा ना, a2 माइनस पर से गुणा करेंगे माइनस 99d बराबर कितना है 100 है, ठीक बच्चों। यहाँ प्लस 99d है, यहाँ क्या है माइनस 99d है, तो इससे यह कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा नीचे a1 माइनस a2 बराबर कितना 100, समीकरण नंबर 1 आ गया, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं ऊपर थोड़ा में जाते हैं, इसी प्रकार हम देख लेते हैं कौन सा पद अब इस बार है, 1000वां पद है। चलिए यहाँ कह रहा है इनके 1000वें पदों का, अब कितनी श्रेणियां बाबू 2 श्रेणियां हैं, खाली पद क्या हो गए चेंज हो गए, पहले कितने थे 100 थे, इस बार कितने हैं 1000वें पद, तो हम लिख देंगे पहली श्रेणी का 1000वां पद, ठीक है, देखिए लिख देंगे पहली श्रेणी का, ठीक है 1000वां पद, क्या हो गया 1000वां पद, यानी आपका हो जाएगा कितना बच्चों बताइए, पहली श्रेणी है ना a1 प्लस 1000 माइनस 1, 1000 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है बच्चों। चलिए इसको हम हल कर लेते हैं, हो जाएगा a1 प्लस 1000 में से एक जाएगा बच्चों कितना जाएगा 999, कितना जाएगा 999d, हो गया। चलिए इसी प्रकार हम लेते हैं दूसरी श्रेणी, क्या है दूसरी श्रेणी, देखिए दूसरी श्रेणी, ठीक है श्रेणी का, दूसरी श्रेणी का लिख दीजिए का, ठीक है का 1000वां पद, कौन सा पद 1000वां पद, चलिए लिख लेते कैसे, देखिए अब भाई दूसरी श्रेणी में प्रथम पद क्या है a2 है ना, तो आपका हो जाएगा a2 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है बच्चों। अब आपका हो जाएगा a2 प्लस 1000 में से एक जाएगा कितना जाएगा 900, कितना जाएगा 99d, ठीक है बच्चों। अब आगे कह रहा है क्या देख लेते हैं, तो इनके पदों का अंतर कितना होगा, चलिए भाई अब इनका अंतर कर लेते हैं, क्या करेंगे इनका अंतर देखते हैं, चलिए 1000वें पदों का अंतर, पदों का अंतर, ठीक है बच्चों 1000वें पदों का। अब 1000वें पद का अंतर देखिए, पहला क्या है पहली श्रेणी a1 प्लस 999d, पहला आ गया है, अंतर है ना माइनस माइनस बच्चों। अब क्या हो जाएगा दूसरा कितना है a2 प्लस 999d, कोष्टक तोड़ लेते हैं, कोष्टक के बाद कौन सा चिन्ह है माइनस चिन्ह है ना, तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे। अब क्या हो जाएगा आपका a1 बराबर 999d, इसके बाद कितना माइनस है ना, तो माइनस लगा लीजिए a2 माइनस 999d, यहाँ प्लस यहाँ क्या है माइनस, कट्टू कट्टू कट गया, आ गया आपका कितना a1 माइनस a2, ठीक है बच्चों। अब बताइए a1 माइनस a2 का मान तो हम जानते हैं कितना है, a1 माइनस a2 का मान कितना आ गया है 100, तो लिख देंगे समीकरण 1 से, क्या है समीकरण 1 से, ठीक है समीकरण 1 से, ठीक है समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से क्या है बाबू a1 माइनस a2 का मान कितना आ गया 100 ना, तो यहाँ भी लिख देंगे भाई a1 माइनस a2 का मान कितना आ गया 100, यानी 1000वें पद का अंतर भी कितना होगा 100 होगा, ठीक है बच्चों। देखिए आगे देंगे अर्थात या ठीक है, अर्थात 1000 पदों, ठीक है
1000वें पद है, क्या है पद बच्चों, चलिए हाँ चलिए 1000वें पद क्या बच्चों, वे पद का अंतर कितना बच्चों, 1 यानी 100 होगा, कितना होगा 100 होगा, क्लियर। अर्थात 1000वें पद का अंतर कितना आ गया 100। अब देखिए यहाँ समीकरण 1 से कैसे हो गया बाबू, हमने पढ़ा है समीकरण 1 में a1 माइनस a2 बराबर कितना है 100, तो हम क्या करेंगे a1 माइनस a2 जब कितना रख लेंगे 100 रख लेंगे, बराबर 100, यानी 1000वें पद का अंतर कितना आ गया 100। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 21, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। बहुत ईजी है, समांतर श्रेणी का सवाल बहुत ईजी है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका हम देख लेते हैं 20, क्वेश्चन नंबर 20। अब 20 में क्या देख लेते हैं बाबू, 20 में आपसे क्या करा है, किसी समांतर श्रेणी के चौथे पद, ठीक है बच्चों, किसी समांतर श्रेणी के चौथा पद और 8वें पदों का योग कितना दिया है 24 दिया है, तथा छठे पद और 10वें पदों का योग कितना है 44 है। इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद निकालना है। अब देखिए बाबू क्या करेंगे हमको प्रथम 3 पद निकालना ना, तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, इसमें ए चाहिए और डी चाहिए, यानी ए क्या है प्रथम पद और सार्वधातुक क्या है डी। तो भाई हमको पता नहीं है तो हम मान लेंगे, क्या करेंगे मान लेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं कैसे माना, ठीक है, माना प्रथम पद क्या है, प्रथम पद कितना बच्चों ए है, और सार्वधातुक क्या मान लिए, बताइए सभी लोग, सार्वधातुक क्या है डी है, कितना है बच्चों डी। ठीक, अब चलिए आपसे क्या कह रहा है देख लेते हैं। आपसे कह रहा है चौथा पद क्या है बाबू, चौथा यानी चौथे पद और 8वें पदों का योग कितना दिया है 24 दिया। तो सबसे पहले हम चौथा पद निकाल लेते हैं और उसके बाद कौन निकाल लेते हैं 8वां पद। ठीक है वो देखिए चौथा पद कैसे लिखेंगे हम निकालेंगे पहले चौथा पद क्या है, चौथा पद। अब देखिए चौथा पद कैसे निकलेगा, ए प्लस एन का मान कितना रखेंगे 4 माइनस 1 इंटू डी, यानी आपका आ जाएगा ए प्लस 4 में से जाएगा 3 हो जाएगा ना, अब बाहर कितना है डी, ये हो गया आपका चौथा पद, क्या हो गया चौथा। अब कह रहा है चौथा पद और 8वें पदों का योग कितना बच्चों 8वें पदों का योग, चलिए 8वां पद लिख लेते हैं, 8वां पद, 8वें पद लिखिए या 8वां पद लिखिए दोनों एक ही बात है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं ए प्लस एन की जगह कितना 8 माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए बच्चों क्या हो जाएगा ए प्लस 8 में से जाएगा 7 डी, आप वैसे भी जानते थे 8वां पद कितना आएगा ए प्लस 7। अब कह रहा है इन दोनों का योगफल यानी चौथा पद और 8वें पद का योग कितना दिया है 24 है। चलिए देख लेते हैं चौथा पद, ठीक है चौथा पद, ठीक है और होगा ना, देखिए और तो दिया है, ठीक है तथा दे दिया, चलिए और या तथा 8वें पदों का योग कितना बच्चों 24 है। तो रख लेते हैं भाई क्या है देखते हैं, चौथा पद आपका कितना आ गया है ए प्लस 3 डी, रख लेते हैं ए प्लस 3 डी प्लस है ना, चौथा पद और 8वें पद, 8वां पद कितना आ गया आपका ए प्लस 7 डी बराबर कितना आ गया है 24, ये 24 दिया है। चलिए जोड़ घटा लेते हैं, यहाँ एक है यहाँ भी एक है, कितना जगह 2 है, 2 हो गया प्लस 7 डी यहाँ है, 3 डी यहाँ कितना हो जाएगा 10 डी बराबर कितना 24। ठीक बच्चों, अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, ले लीजिए 2 से बाद कैंसिल कर बचेगा ए प्लस 2 5 10 और क्या है डी बराबर कितना है 24 है। अब इस 2 से जो हम कॉमन ले इसमें क्या करेंगे भाग कर देंगे, तो आपका आ जाएगा ए प्लस 5 डी बराबर 24 बटे कितना 2। ठीक है बच्चों काट लेते हैं, 2 से काटेंगे कितना जाएगा 12, यानी आपका आ गया कितना बच्चों ए प्लस 5 डी बराबर कितना आ गया 12, समीकरण नंबर 1। ठीक है बच्चों हो गया। चलिए ऊपर आ जाए थोड़ा सा, फिर अब आगे क्या कर रहा है, फिर आगे देखिए छठे पद और 10वें पद का योग 44 है। ठीक है बच्चों देखते हैं छठे पद और 10वें पद का योग कितना है 44 है। तो देखिए छठा पद क्या होता है छठे पद, ठीक है छठे यानी छठे पद क्या बेटा छठे पद, देखिए छठा पद कैसे लिखेंगे छठवें पद, आप छठे पद लिख दीजिए, छठे पद कैसे लिखा जाएगा
ए प्लस एन का मान 6 माइनस 1 इंटू डी, तो आपका आ गया ए प्लस 6 में से जाएगा 5 डी, हो गया। फिर आगे कह रहा है छठे पद और 10वें पद। देखिए भाई 10वें पद, 10वां पद कैसे लिखेंगे, ए प्लस, ठीक है 10वें पद बच्चों, ए प्लस एन का मान कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी, घटा लीजिए, ए प्लस 10 में से जाएगा 9 डी। आगे बच्चा अब कह रहा है छठे पद और 10वें पद का योग कितना दे दिया बच्चों, 44 दे दिया। देखिए क्या करते हैं, छठवें पद और 10वें पदों, ठीक है, पद का योग, चलिए योग कितना दिया बापू 44, कितना दे दिया है 44, ठीक। तो छठवें पद कितना होता है, ये छठा पद कितना है ए प्लस 5 डी है, बीच में क्या है प्लस और है ना, और 10वां पद कितना है ए प्लस 9 डी बराबर कितना बच्चों 44, कितना है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ भी ये है यहाँ भी ये है, तो कितना जाएगा 2a हो गया प्लस हो जाएगा। अब देखिए आपका 2a हो गया ना। अब क्या करेंगे बच्चों हम, देखिए यहाँ 9 है ना, यहाँ कितना है 5 है, तो 9 5 14, यानी आपका आ गया 14d, कितना आ गया 14d बराबर कितना 44। ये बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 2 कॉमन है, ले लो भाई, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा a प्लस 2 7 14d बच जाएगा, आगे क्या है 44। अब भाई a प्लस 7d तो अपने घर पे रह जाएगा, इसके आगे कितना बच्चों 2 है, 2 से हम इसमें भाग कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 44 बटे कितना 2 से काटेंगे 22, यानी a प्लस 7d बराबर कितना आ गया बच्चों 22। समीकरण नंबर 2 आ गया। अब समीकरण 1 हमको समीकरण 2 मिल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या निकाल लेंगे, इसका ए और डी का मान निकाल लेंगे, उसके बाद प्रथम 3 पद लिख लेंगे। चलिए हम यहाँ ऊपर खो देते हैं, हमारा समीकरण 1 कितना आया है ए प्लस 5d बराबर 12, और 7 कितना आया है, सॉरी दूसरा कितना आया है ए प्लस 7d बराबर 22, ठीक है बच्चों, चलिए बता देना हमको। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, समीकरण 2 को लिख लेते हैं, उसके बाद समीकरण 1 को लिख लेते हैं, घटाने फिर लेंगे। समीकरण 2 हमारा कितना आ गया बच्चों ए प्लस 7d, कितना आया है ए प्लस 7d बराबर आपका आ गया है कितना 22, कितना आ गया बच्चों 22, ठीक है। ये आपका है समीकरण नंबर 2, ठीक है। समीकरण नंबर 1 कितना आ गया आपका ए प्लस 5d, ठीक है बच्चों, बराबर कितना है 12 है, समीकरण नंबर 1 है। अब देखिए क्या करना बच्चों बताइए, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस, क्या दे देंगे घटाने पर, क्या करने पर घटाने पर, माइनस 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 कैंसिल, भाई यहाँ प्लस 7d है, यहाँ कितना है माइनस 5d है, 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 2d, तो 2d बराबर 22 में से 12 जाएगा 10, d अपनी जगह पर रह गया, 10 में हम किससे भाग दे देंगे 2 से, 2 5 10, यानी d का मान कितना आ गया बच्चों 5 आ गया। अब d का मान कहीं भी रख लीजिए, d का मान समीकरण 1 समीकरण 2 में, चलिए देखिए d का मान समीकरण 1 में क्या करने बच्चों रखने पर, ठीक है, d का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 1 क्या है, चलिए देखिए d का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 आपका है क्या बच्चों a प्लस 5d बराबर कितना है 12 है, d का मान कितना आ गया है 5, तो रख लेते हैं। देखिए भाई a प्लस 5 गुणा d का मान 5 बराबर 12, 5 25, यानी आपका आ जाएगा कितना a प्लस 25 बराबर कितना 12, यह प्लस उधर जाएगा माइनस, यानी a बराबर आपका आ जाएगा 12 माइनस कितना 25, 25 बड़ा कि 12, 25 बड़ा ना, 25 का कौन सा चिन्ह है माइनस, तो माइनस लगा लेंगे, आपका हो जाएगा a बराबर माइनस तो हो जाएगा 25 में से 12 जाएगा कितना जाएगा 13, यानी a का मान कितना आ गया है 13 और d का मान कितना आ गया 5। अब आगे क्या कर रहा है सवाल हम देख लेते हैं, आगे ना कितना आगे आपसे कह रहा है समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद, ठीक है बेटा, तो देखिए श्रेणी का प्रथम पद सबसे पहले निकालेंगे, श्रेणी का प्रथम पद। अब देखिए भाई प्रथम पद क्या है, यानी प्रथम पद ये तो हमारे पास है ही, प्रथम पद ए होता है ना, ये तो क्या ये होता है ना बच्चों, देखिए आपका 3 पद कह रहा है ना, तो प्रथम पद आपका ये होता है, ठीक बच्चों। अब देखिए प्रथम पद क्या हो गया आपका, ये प्रथम पद है ना,
आप ए लिख लीजिए तो इसको छोड़ ही दीजिए, ऐसे कर दीजिए। चलिए प्रथम पद आपका, प्रथम पद ए का मान कितना आ गया है -13, रख लीजिए -13। हो गया बच्चों। अब निकालेंगे हम श्रेणी का दूसरा पद। कौन सा पद? दूसरा पद। इसका फार्मूला होता है a+d। ठीक है बच्चों। ए का मान कितना बता दीजिए हमको, -13 है, प्लस डी का मान कितना बच्चों, 5 है। अब बताइए 13 बड़ा है कि 5? 13 ना बच्चों। 13 क्या है, कौन सा चिन्ह है, माइनस, तो माइनस लगा लीजिए। 13 में से 5 जाएगा 8। ये हो गया क्लियर। अब चलिए तीसरा पद क्या निकालेंगे, तीसरा पद। 3 पद पूछा था आपसे ना, तीसरा पद क्या हो जाएगा, a+2d। ये तो होता है तीसरा पद। चलिए a का मान -13 प्लस 2 गुणे डी का मान 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए आपका हो जाएगा -13 प्लस 5 दूनी 10। कौन बड़ा है बच्चों, 13 बड़ा ना। तो 13 क्या कौन सा चिन्ह है, माइनस, तो माइनस लगा लीजिए। 13 में से 10 जाएगा 3। ठीक है बच्चों। अब आपसे पूछ क्या रहा है, चलिए लिख लेते हैं। 3 पद पूछा था ना, तो लिख देंगे समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद। ठीक है, वहां आगे जगह नहीं, नीचे लिख देते। ठीक है, पहला पद कितना आ गया है, -13 कामा, दूसरा कितना आ गया है -8, कितना आ गया 8। ठीक है, तथा बताइए तीसरा कितना आ गया, तीसरा लिख लो, कामा कर लो, तीसरा कितना है -3। ठीक है, 3 पूछा था आपसे, 3 हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 22 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर। चलिए बच्चों अब हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है देख लेते हैं। 22 आपका है, 22 आपका है, देख लेते हैं 22 क्या है। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए मासिक वेतन पर ठीक है, कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए वेतन में वृद्धि की गई। यानी हर साल उनके वेतन में 200 रुपए की वृद्धि होती है। फिर देखिए किस वर्ष में उसका वेतन, ठीक है, 7,000 रुपया हो जाएगा। चलिए बहुत ही सवाल दिया आपका। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम 1995 से इन्होंने ड्यूटी आरंभ किया है, 1995 में। तो लिख लेंगे 1995 में, ठीक है, सुब्बा राव का मेसिक, ठीक है, मासिक वेतन हम देते हैं। लिख लेंगे पहले हम 1995 लिखेंगे बच्चों। 1995 से इन्होंने ड्यूटी शुरू किया है, 1995 में, ठीक है, सुब्बा, ठीक है, सुब्बा राव, ठीक है, सुब्बा राव का मासिक वेतन क्या है, मासिक वेतन। ठीक है बच्चों, वेतन कितना है भाई इनका, 5,000 रुपए। ठीक है, अब हर साल इनमें कितने की वृद्धि हो रही है बताइए, 200 रुपये की हो रही है ना। तो बताइए इस प्रकार 1996 में इनका कितना पैसा हो जाएगा, सुब्बा राव का मासिक वेतन 1996 में भाई 5,000 में हम 200 जोड़ लेंगे ना भाई, तो आपका कितना हो जाएगा बताइए बच्चों, 5,200 यानी 5,200 रुपए हो गया। फिर कह रहा है 1996 में हो गया, तो 1997 में कितना होगा बताइए, 1997 में फिर सुब्बा राव का मासिक वेतन आए, कितना हो जाएगा भाई, 5,200 में कितना जोड़ना हमको, 200 रुपया जोड़ लेना। फिर तो भाई 5,200 में 200 जोड़ देंगे भाई। ठीक है, देखिए बच्चों कितना जोड़ेंगे, 200, तो आपका आ जाएगा कितना, 5,400। क्या आ गया, 5,400 रुपये। ठीक, अब ये क्या बन रही है, आपकी श्रेणी बन रही है, और तो कुछ इसमें नहीं करा ना। चलिए बाकी तो कुछ नहीं है। चलिए देखिए इस प्रकार, ठीक है बाबू, इस प्रकार मासिक वेतन क्या लिख देंगे, इस प्रकार, इस प्रकार वेतन क्या लिख देंगे, वेतन, वेतन देखिए क्या है, वेतन। चलिए भाई वेतन लिख लेते हैं इस प्रकार। पहला आपका 5,000 है, कामा दूसरा कितना है, 5,200 है, तीसरा कितना आ गया आपका, तीसरे साल में 5,400, डॉट 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 डॉट। ठीक है बाबू, अब बन गया आपका ये समांतर श्रेणी। क्या बन गया, समांतर श्रेणी। ठीक है, क्या है, एक समांतर श्रेणी है। कैसे समांतर श्रेणी है, क्योंकि इनका सार्वंतर क्या है बच्चों, समान है। यह ए है, 5,200 में से हम 5,000 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 200 हो जाएगा। फिर 5,400 में से 5,200 घटाएंगे 200, यानी सार्वंतर समान है। तो हम लिख लेते हैं भाई, देखिए क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। ए का मान हमारा आगे पूछ क्या रहा है, सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले हम ए का मान निकाल लेते हैं और डी तब कुछ करते हैं। चलिए ए का मान कितना हमारा आ गया, 5,000, कितना आ गया बच्चों, 5,000।
डी का मान हम कैसे निकालते हैं, पीछे वाले में से अगल घटा लेते हैं ना, यानी 5200 में से हम 5000 को घटा देंगे बच्चों, तो आपका कितना आ गया, डी का मान है कितना आ गया 200, करीब 200, कितना 200। अब देखिए आपसे पूछ क्या रहा है इसमें, किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। मान लेते हैं, माना एन वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा, माना यहाँ लिख देते हैं नीचे, फिर माना लगा सकते कोई दिक्कत, ठीक है, माना एन वर्ष में उसका वेतन, ठीक है, वेतन कितना हो जाएगा 7000 हो जाएगा, ठीक है, कितने वर्ष में बच्चों, एन वर्ष में, ठीक है बापू। अब देखिए जब एन वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा, तो ये एन का मान कितना दे दिया है 7000, एन का मान कितना आ गया है 7000, यानी एन बराबर कितना दे दिया है 7000। अभी हमको निकालना क्या है एन। अब देखिए अब यहाँ जगह नहीं हम खोज रहे, ठीक है, हमको ए का मान पता है कितना है 5000 है, डी का मान 200 है, एन का मान 7000 है, ठीक है, इससे घबराना आप लोग, क्योंकि जगह नहीं है तो हम ऊपर खोद रहे, लगा दे रहे इसको, देखिए चलिए। अब पॉइंट तो पहले हम नोट कर लेंगे, पॉइंट हमको नोट है, याद भी है, चलिए कैसे याद है, देखिए हमारा फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कह रहा है, यानी एन वर्ष में कितना हो जाएगा 7000, तो ए एन का मान 7 दे दिया है 7000, बराबर ए का मान 5000 दिया है, आप देख लेंगे पीछे भाई, प्लस एन का मान हमको निकालना है एन माइनस 1, डी का मान हमारा आ गया 200, कितना है बच्चों 200, ठीक, चलिए लगा लेते हैं। देखिए भाई यहाँ 7000 है बराबर 5000 है, प्लस 200 से एन में गुणा करेंगे तो 200 एन माइनस 200 हो जाएगा। अब भाई 5000 में से 200 और घट जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए हमको, 7000 बराबर 5000 में से 200 जाएगा, कितना जाएगा 4800, प्लस 200 क्या है एन है ना बच्चों, यह प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, यानी आएगा आपका कितना 7000 माइनस 4800 बराबर 200 एन, ठीक है बच्चों, दिक्कत नहीं है ना। देखिए आप क्या करेंगे भाई, 7000 में से हम 4800 घटा लेंगे, तो 2 जीरो यहाँ भी है, यहाँ भी तो जीरो हो जाएगा, क्या जाएगा जीरो। अब यहाँ ठीक है, इस तीसरा अंक पर तो दूसरे अंक पे 10 में से 8 जाएगा बच्चों, 2 बचा कितना है 6, 6 में से 4 जाएगा 2, बराबर कितना है आपका 200 एन। इसको हम सीधा कर सकते हैं ना, कर दीजिए ना भाई, 200 एन बराबर कितना हो जाएगा 2200, ठीक है बच्चों, सीधा हो गया, अच्छा था नहीं कि खाली हम सीधा किया, ठीक है बच्चों। अब एन अपनी जगह पर रह गया भाई, तो 2200 बटे कितना हो जाएगा एन का मान 200, काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से काटे कितना 11, यानी एन बराबर 11, ठीक है, यानी कितने वर्षों में हो जाएगा 11 वर्षों में, ठीक है, 11 वर्षों में उनका वेतन कितना हो जाएगा बताइए हमको, लिख लीजिए यहाँ, ठीक है, 11वें वर्ष, ठीक है, 11वें वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएगा बताइए 7000 होगा, कौन से वर्ष में 11वें वर्ष, यानी इनका मान कितना आ गया 11 वर्ष, ठीक है बाबू। चलिए अब देखिए इनका मान कितना आ गया 11, अब क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं, 22 हो गया, 23 देख लेंगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 23, चलिए 23 में क्या देख लेते हैं बच्चों, 23 है क्या, रामकली, क्या नाम है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की, और फिर अगले वाले सप्ताह में, ठीक है, यानी दूसरी सप्ताह में कितना बचत की है 1.75 यानी 2.25 रुपया, ठीक है, बचत की, फिर अगले 2 सप्ताह दिया भाई, ठीक है, फिर अपनी साप्ताहिक बचत यानी हर हफ्ते की बचत, पहले हफ्ते में उन्होंने क्या किया 5 रुपये बचाया, ठीक है, यानी 5 रुपये बचे पहले, उसके बाद दूसरे वाले हफ्ते में 1.75, फिर तीसरे वाले में भी 1.75, यानी ऐसे ऐसे बढ़ता गया। तो देखिए भाई कह रहा है यदि 90 सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 है, यही वाली कहानी है, ठीक है बाबू। देखिए फिर आगे क्या देख लेते हैं, तो एन का मान ज्ञात कीजिए, तो देखिए सबसे पहले निकालते हैं क्या प्रथम सप्ताह में, ठीक है, प्रथम सप्ताह में बचत, माना प्रथम, क्या बच्चों प्रथम सप्ताह में बचत, ठीक है, बचत कितना रुपया है भाई 5 रुपया है,
अब जब इसके बाद जो हफ्ता आ रहा है यानी सप्ताह आ रहा है उसमें सिर्फ 1.75 बच रहे हैं। इसी प्रकार लिखने को देखिए अब आ जाएगा दूसरे दूसरे सप्ताह में बचत। भाई पहले में 5 है तो इसमें 5 10 1.75 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 6.75। इसी प्रकार हमारा हो जाएगा तीसरे में बचत। अब भाई तीसरा आएगा ना तो फिर चौथा आएगा। तीसरे सप्ताह में बचत 6.75 है, फिर इसमें 1.75 जोड़ लेंगे भाई, जोड़ो इसमें देखिए 5 5 10 के 0, कितना हासिल 1 हासिल, 7 7 14 15 के 5 1 हासिल, 6 1 7 1 8 यानी कितना आ गया 8.50, कितना आ गया बच्चों 8.50। अब चलिए इस प्रकार प्रत्येक सप्ताह का बचत, ठीक है ये तो होगा आपके इस प्रकार प्रत्येक, ठीक है बच्चों प्रत्येक सप्ताह का बचत, ठीक है बचत क्या बच्चों बचत। अब देखिए क्या बच रहा है, पहले में कितना आ गया 5 रुपया, दूसरे में 6.75, तीसरे में 8.50, डॉट 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 डॉट, ठीक है ये तो है। और तो नहीं कुछ करा ना, हाँ चलिए यही है। अब ये बताइए यह किस श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में बच्चों। अब जब समांतर श्रेणी में दे दिया है बाबू तो क्या करेंगे, ए का मान निकालेंगे, डी का मान निकालेंगे, फिर देखते हैं कि क्या है। चलिए ए का मान कितना है बच्चों 5 दे देगा, डी का मान पीछे वाले में से आगे वाला घटा लेंगे, यानी 6.75 में से कितना घटाएंगे 5, तो भाई 6 में से 5 जाएगा 1.75 आ गया, ठीक है बच्चों। आप क्या करते हैं भाई, इसमें कह रहा है कि देखते हैं क्या कह रहा है, 91 सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 दशमलव कितना है 75, ठीक है। तो यन का मान निकालिए, देखिए बहुत ही सवाल दिया है, लिख देंगे 91 सप्ताह क्या है सप्ताह में बचत, बताइए 91 सप्ताह में बचत कितना है उसका 20 दशमलव कितना है 75 शायद है, देख लेते बच्चों पहले 20.75 है, तो किसका मान है ए एन का मान कितना आ गया है 20.75। आपको निकालना क्या है यार, देखिए हम यहाँ लगा लेते हैं, जगह है थोड़ा सा लिख लेते हैं। फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, होता है बच्चों। ए एन का मान दे दिया है, कितना दिया है 20.75 बराबर ए का मान भी दे दिया है, ए का मान 5 है, कितना बच्चों 5 रख लेते हैं, 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 1.75, ठीक है बच्चों। चलिए गुणा कर लेते हैं भाई, देखते हैं क्या होगा आपका। यहाँ आपका है 20.75 बराबर 5 प्लस 1.75 से इधर गुणा करेंगे तो 1.75 हो जाएगा, फिर बीच में क्या है माइनस, फिर इससे गुणा करेंगे 1.75 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आप क्या करते हैं देखिए घटा लेते हैं, क्या करते हैं घटा लेते हैं, कैसे घटाएंगे भाई देखिए, आपका इधर है 20.75, यहाँ +5 है ना बच्चों, और कितना है यहाँ मास घटाना कितना है, तो देखिए 5 में से आपको घटाना कितना 1.75। अब इसके ऊपर कुछ नहीं है ना तो इसकी सीधे में दशमलव लगा लीजिए, 2 अंक नीचे 2 जीरो बढ़ा लीजिए, घटा लीजिए अब 10 में से 5 जाएगा 5, एक उधार ले लेंगे अब बच्चों, देखिए यहाँ जाएगा 9, 9 में से 7 जाएगा 2.4 बचा ना, 4 में से जाएगा 3, कितना गया बच्चों 3.25, ठीक है कितना गया ना। देखिए यहाँ कहीं मिस्टेक नहीं, हाँ देखिए मिस्टेक हो रहा है, ये क्या रहेगा ये अंदर रहेगा, ठीक है अब मास होगा, ठीक बच्चों। अब आपके पास बचा क्या है +1.75 यह, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका, अच्छा अंदर कर लेते हैं ना, प्लस इधर आएगा माइनस, तो आपका हो जाएगा 20.75